बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोइंग पाकिस्तान के व्यूवर्स, कोविड-19 की जो वैक्सीन है उस हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई है। यानी कि पाकिस्तान में किस तरह ये मुमकिन बनाया जाएगा कि कोविड-19 की वैक्सीन यहाँ पर आ सके और हमें आसानी हो कोविड-19 का इलाज करने में। तो जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है डॉक्टर फैसल, तो उन्होंने कल इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो भी सारी डिटेल्स उसमें थी वो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें, जिस तरह के कौन सी कंपनीज है जिनके साथ पाकिस्तान की अभी बात चल रही है कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए। इसके अलावा कब ये वैक्सीन पाकिस्तान में आएगी और किस तरह पाकिस्तान इसको फिर पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। क्राइटेरिया जो है, कौन कौन सी कंडीशन लगाई गई है कि कौन सी वैक्सीन जो है तो वो मौसर वैक्सीन है और किस तरह एक वैक्सीन जो है कोरोना वायरस के लिए अच्छी साबित हो सकती है कि उसके इलाज के लिए। तो इन सारी बातों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्टर फैसल साहब ने कहा कि दो ऐसी कंपनीज है कोरोना वायरस कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाली, जिसमें एक का नाम है साइनोफार्म और एक का नाम है कैंसिनो। और ये दोनों ऐसी कंपनियां हैं जिसके साथ हमारी अभी बात चल रही है और इनके साथ जो हमारी बात है वो बहुत आगे हद तक जा चुकी है और ऐन मुमकिन है कि हमें इनसे खुशखबरी मिलेगी और ये हमें वैक्सीन देंगे। साइनोफार्म जो वैक्सीन है, इसकी जो एफिशिएंसी है, इसको जब टेस्ट किया गया तो वो 80 से लेकर 85% तक ये एफिशिएंट है कोरोना वायरस के लिए, उसके इलाज के लिए। उसके बाद कैंसिनो जो है उनके ट्रायल्स चल रहे हैं और अभी आने वाले कुछ दिनों में उनके रिजल्ट्स भी सामने आ जाएंगे और ये पता लग जाएगा कि वो कितनी एफिशिएंट है। इसके बाद उन्होंने कहा कि कोवैक्स जो फैसिलिटी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म यानी कि एक ग्लोबल इनिशिएटिव बनाया गया। इनका काम यह होता है कि मुख्तलिफ जो कंट्रीज है जो कोरोना वायरस की वजह से हिट हुई है, तो उनकी हुकूमतें जो हैं और इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर्स है जो कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाते हैं, तो उनके दरमियान ये बातचीत करवा सके, उनको मिला सके, ताकि ये मेक श्योर किया जा सके कि दुनिया में जहां पर सबसे ज़्यादा कोविड-19 की वैक्सीन की ज़रूरत है तो वहां पर सबसे पहले ये वैक्सीन फराहम की जा सके। तो डॉक्टर फैसल साहब ने कहा कि अभी इस कोवैक्स फैसिलिटी के थ्रू ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के 20% जो पॉपुलेशन जो आबादी है उनको इस कोवैक्स फैसिलिटी के थ्रू फ्री वैक्सीन मिलेंगी। तो ये हमारे लिए एक बहुत अहम और बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर ऐसा हो गया तो। और उन्होंने कहा कि ये एक्सपेक्ट हम करते हैं और ऐसा ऐन मुमकिन है कि इस तरह हो जाए। अब सबसे ज़रूरी बात जो है यहाँ पर वो ये है कि क्या क्राइटेरिया होंगी। एक वैक्सीन है उसको किस तरह चूज किया जाएगा कि कौन सी वैक्सीन एफिशिएंट है और कौन सी वैक्सीन कोरोना वायरस के इलाज के लिए अच्छा है। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई। उन कमेटी का काम ये होगा कि वो जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है, सारे कैंडिडेट्स जो है उनकी कुछ चीज़ों के बारे में देखेंगे। कुछ कंडीशंस है, उसको अगर वो वैक्सीन उन कंडीशंस पर पूरा उतरती है तो फिर ही उसको चूज किया जाएगा। तो उसमें सबसे कुछ 5-6 कंडीशंस है। सबसे पहले बात यह है कि कौन सी टेक्नोलॉजी उस वैक्सीन में यूज की गई है और दूसरे नंबर पर यह कि वो वैक्सीन कितनी एफिशिएंट है, कितना वो काम करती है, मौसर कितनी है। उसके बाद ये कि ये वैक्सीन जो है सेफ भी है, यानी कि उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना वायरस का हल तो ये निकाल ले लेकिन कई और मसले ना पैदा कर दे, तो इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा इसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सी टेम्परेचर में आप इसको आसानी से रख सकते हो, ये एक्सपायर नहीं होंगे और ख़राब नहीं होंगे। तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, कोल्ड चेन रिक्वायरमेंट जो है इसको देखा जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि ये वैक्सीन जो है इसको हम चूज तो कर रहे हैं लेकिन हम इसको इससे पहले ये देखेंगे कि एक कंपनी इसको कितना बना सकती है और फिर उसके बाद पाकिस्तान में इसको कैसे अवेलेबल बनाया जाएगा। यानी कि हम कौन सी कंपनी के साथ बात करके इस वैक्सीन को पाकिस्तान में मुमकिन बनाएंगे कि ये मौजूद हो सके। तो इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा, सारी चीज़ों को देखा जाएगा। तो इस हवाले से तकरीबन
8 ऐसी कंपनियां थी जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया और उन्होंने कहा कि हम अभी इनसे बात करेंगे। 8 ऐसी कंपनीज थी कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए। ऐसी कंपनीज थी जिनके साथ अभी बात चल रही है और कुछ कंपनीज के साथ बहुत हद तक आगे बात जा चुकी है और उनसे हमें वैक्सीन अभी मिलने वाली है। इसके अलावा जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, उनकी जानिब से 2 ऐसी कंपनीज थी जिनको पूरी तरह से अप्रूव किया गया कि इनकी वैक्सीन मौसर वैक्सीन है और हम इनसे वैक्सीन ले सकते हैं। एक का नाम है एस्ट्राजेनेका और एक वही साइनोफार्म। साइनोफार्म के बारे में हमने आपको पहले बता दिया कि वो 80 से लेकर 85% तक वो एफिशिएंट है और एस्ट्राजेनेका भी इसी तरह वो एक अच्छा वैक्सीन है, यानी कि मौसर वैक्सीन है। तो इन दोनों को भी अप्रूव किया गया और इन दोनों से भी बात चल रही है। अब इसके बाद ज़रूरी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा। पाकिस्तान को जब वैक्सीन मिल जाएगी तो किस तरह, मतलब इसका सिस्टम क्या होगा, कौन से लोगों को, कौन से उम्र के लोगों को सबसे पहले ये वैक्सीन दिया जाएगा, बाद में किनको दिया जाएगा, तो ये ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए पाकिस्तान का एक सिस्टम है जिसका नाम है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, EPI। ये एक प्रोग्राम है, ये एक सिस्टम है जिसके तहत ये वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। एक सॉफ्टवेयर इसके तहत डेवलप किया गया है सारी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए और सारी जो चीज़ें होंगी, जो प्रोसेस होंगे, उसको मॉनिटर करने के लिए। तो 4 लाख ऐसे लोग थे जो कि रजिस्टर्ड हुए हैं अभी तक, जो कि काम करेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में। उसमें फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स होंगे, टेक्निकल स्टाफ होंगे जो कि टेक्निकल काम करेंगे इस हवाले से, और इसके अलावा लॉजिस्टिक्स होंगे, यानी कि जो लॉजिकल काम करेंगे, जिनको जो अपने दिमाग को यूज़ करके अच्छे रिजल्ट्स को जो है तो वो मुमकिन बनाएंगे। इसके अलावा जो वेस्ट मैनेजमेंट में काम करने वाले लोग होंगे तो वो भी हैं इसमें। तो फिर 3 फेजेस होंगे इसके, यानी कि 3 फेजेस में ये वैक्सीन जो है तो वो दिए जाएंगे। सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स जो है, यानी कि जो मरीजों के साथ होते हैं अस्पतालों में, तो उनसे ज़्यादा खतरा होता है कि जो मरीज आते हैं इलाज के लिए उनको कोरोना वायरस उनसे लग सकता है, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर से। तो ये मुमकिन बनाया जाएगा कि सबसे पहले उनको वैक्सीन दी जा सके ताकि उनका इलाज हो सके और इस बात का कोई ख़तरा ना हो कि फ्रंट लाइन जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनसे मरीजों तक ये वायरस मुंतकिल हो सके। उसके बाद दूसरे फेज में जो फ्रंट लाइन के अलावा जो और हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको दिए जाएंगे कोरोना वैक्सीन, और उनके साथ साथ जो 65 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है तो उनको दिए जाएंगे। फिर तीसरे फेज में जो 60 साल से लेकर 65 साल तक उम्र के लोग होंगे उनको, और बाकी जो इससे कम 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं तो फिर कोशिश की जाएगी कि उनको ये वैक्सीन दिए जा सके। तो ये सारी बातें हो गई। अब इसके बाद आखिर में डॉक्टर फैसल साहब ने कहा कि ये मैं आपको फिर दोहराऊं कि ये वैक्सीन जो है पाकिस्तान में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में सबको मिलेंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर से कोई अस्पताल वगैरह हो या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, जो सूबाई हुकूमतें हैं, उनको अगर लगता है कि वो अपनी मदद आपके तहत ये वैक्सीन कहीं बाहर से मंगवा सकते हैं और उनको ज़रूरत है तो वो कर सकते हैं। बस आपने जो क्राइटेरिया है उनका ख्याल रखना होगा। तो ये एक अहम डेवलपमेंट थी। अगर हमें ये जो कोविड-19 वैक्सीन है ये टाइम पर मिल जाती है तो हम इस पर जो इम्यून सिस्टम है उस पर भी उसको भी हासिल कर सकते हैं और हम इस कोरोना वायरस पर जो है वो काबू पा सकते हैं। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।